बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारी है निमोनिया। निमोनिया एक सांस की बीमारी। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके फंक्शंस के बारे में, निमोनिया के बॉडी के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में पूरी इस डिजीज़ को डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया एक सांस की बीमारी है जो कि तब अकर होती है जब लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों में सोजिश हो जाए। उसके बाद इसकी एक दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं डबल निमोनिया। अब डबल निमोनिया कैसे होगा? जब सोजिश दोनों लंग्स पे हो तो उसको फिर डबल निमोनिया कहते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन है निमोनिया की। इस पिक्चर में आप देख भी रहे हैं कि ये जो है वॉल्स ये पस से भर चुकी हैं यानी पीप से, और यहाँ पे वॉल्स क्या होती हैं वो स्वेलो हो चुकी हैं। इसकी जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो फूल चुके हैं और उनमें सोजिश आ गई है और वो पस से भर चुके हैं, जो कि क्या काज करता है? निमोनिया। अब कुछ ऐसे वायरसेस हैं, कोई फंगस डिजीजेज हैं यानी फंजाए हैं, कोई बैक्टीरिया जो कि सिर्फ निमोनिया काज करते हैं। इन सब में जो कॉमन बैक्टीरिया वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसको कहते हैं। जब भी कोई कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म यानी कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस इंटर होता है बॉडी में, तो वो लंग्स में जाके अल्वेलाई में सेटल डाउन हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे अपनी जो ग्रोथ को इंक्रीज करता है यानी अपने जर्म्स की रिप्रोडक्शन करके अपने जर्म्स के नंबर को इंक्रीज करता है। और जब इंक्रीज कर लेता है वो नंबर, तो उसके बाद वो सारे जर्म्स मिलके लंग्स की जो टिश्यूज हैं उनको तोड़ना शुरू करते हैं। उनके अंदर क्या करते हैं? उसमें सूजन पैदा करते हैं और फिर उन वॉल्स के अंदर क्या करते हैं? फ्लूइड्स और पस को भर देते हैं। फ्लूइड और पस से भर देते हैं वो वॉल्स, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो सांस भी नहीं प्रॉपर तरीके से ले सकता। इसके सिम्टम्स में यह है कि ये सबसे ज़्यादा सख्त बुखार हो जाता है निमोनिया के पेशेंट को, और उसके बाद उसको कपकपाहट होती है और बलगम भरी खांसी आती है। जब निमोनिया अकर हो जाए तो बॉडी में कुछ चेंजेस भी अकर होते हैं, जिसमें क्या है कि स्किन कलर जो है वो नॉर्मल से हट के डस्की और पर्पलिश हो जाता है। और पेशेंट में क्या होता है कि बहुत शॉर्ट ऑफ ब्रेथ यानी सांस की बीमारी हो जाती है, उसको एस्थमा हो जाता है निमोनिया के साथ साथ। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड सेल्स को कम मिलेगी तो उसके बावजूद क्या होगा? फिर ब्लड सेल्स की भी एक बीमारी होती है एनीमिया, तो वो एनीमिया कॉज करेगा। ये जो बीमारी है ये पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड कहेंगे तो फिर वो 50% जो है वो बच्चों में पाई जाती है और बड़ों में पाई जाती है। अब वैक्सीन भी कुछ अवेलेबल हैं जो कि निमोनिया से प्रिवेंट करने में मदद करती हैं। देखा जाए तो 19वीं सदी में निमोनिया से लड़ने के लिए कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई इनहेलर नहीं था, जबकि देखा गया कि पर ईयर बहुत रेंज आ रही है निमोनिया के पेशेंट्स की। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर कुछ साइंसदानों ने कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई जो कि क्या करते हैं? निमोनिया के ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर जाके किल करते हैं। इसी तरीके से कुछ एहतियाती तदाबीर में इनहेलर्स, जब निमोनिया के पेशेंट को सांस की बीमारी हो जाती है तो फिर उसको इनहेलर रिकमेंडेड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। वो इस वजह से अगर ये कहीं शोर वाली जगह पे, कोई क्रू वाली जगह पे जाए और वहाँ पे अगर इसका सांस बंद हो जाए तो उसको जल्दी से इनहेलर किया जाए यानी ऑक्सीजन फराहम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। निमोनिया के ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम्स के बारे में, इस डिज़ीज़ के प्रॉपर इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।